गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म धेनु के सनातन वाहिनी पर उपस्थित समस्त सुधी श्रोताओं के हृदय में उपस्थित उस परम प्रभु परमात्मा को तति पूर्व प्रणामांजलि निवेदित करते हुए हम अपने परम प्रसिद्ध कार्यक्रम मुहूर्त चिंतामणि के प्रथम प्रकरण शुभाशुभ प्रकरण के समापन की ओर आज अग्रसर है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने के पूर्व हम समस्त सुधी श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि यदि वे चाहते हैं कि उनकी भाषा में, उनकी मातृभाषा में अथवा उनके राज्य की भाषा में यदि आप सनातन परंपरा के ग्रंथों का किसी विशिष्ट विद्वान के द्वारा श्रवण मनन अथवा इसका रिकॉर्डिंग ऑडियो विजुअलाइजेशन दृश्य श्रव्य प्रस्तुतिकरण करवाना चाहते हैं तो कृपया आप हमारे पत्राचार मंजूषा में अपनी बातों को अवश्य रखें। साथ ही साथ हम आप सबसे यह निवेदन भी करते हैं कि आप हमारे इस वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए हम अपने प्रकृत विषय पर आगे बढ़ते हैं। सुधी श्रोताओं, साथ ही साथ हम आप सबको सूचित करना चाहते हैं कि आगामी शनि के राशि परिवर्तन संबंधित फलादेशों को यदि आप सुनने के बारे में उत्सुक हों तो शीघ्रातिशीघ्र हमारे इस वाहिनी के द्वारा शनि परिवर्तन जन्य जो द्वादश राशियों का शुभाशुभ फल विवेचन होगा, इस पर हम शीघ्रातिशीघ्र एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं। यदि आप सुनने के इच्छुक हों तो आप हमारे इस वाहिनी को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप इसे लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम जनता जनार्दन के बीच अपनी पैठ कैसे बना पाएंगे। इस कार्यक्रम को करने का एकमेव उद्देश्य यह है कि आपको इन सबकी सूचनाओं के साथ साथ, जानकारियों के साथ साथ हमारे सनातन धर्म का भी कुछ प्रचार प्रसार हो, यह भी हमारा एक उद्देश्य है। हमारा धन अर्जन करने का यह कोई उद्देश्य नहीं है, अपितु धर्म धेनु के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इस गंगा में, इस पुण्य कार्य में आप भी कुछ सहभागी बने, ऐसी हम सबकी कामना है। और इस कामना की प्रतिपूर्ति केवल आपको एक लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से प्राप्त होगा। कृपया इसे जुड़ें और लोगों को जोड़ें। आइए हम अपने मुहूर्त चिंतामणि के शुभाशुभ प्रकरण के संपूर्णता की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम हम 53वें श्लोक को देखते हैं। 53वां श्लोक अपवाद लुप्त संवत्सर संबंधी दोषों के बारे में बताता है। आचार्य कहते हैं, अर्थात मुहूर्त चिंतामणि के रचयिता रामदैवज्ञ कहते हैं, गोजांत्य कुंभे तरतेति चारगो नो पूर्वरासिम गुरुरेति वक्कृतः तदा विलुप्ताब्द इह अतिनिंदितः शुभेषु रेवासुर निम्न गांतरे। इसमें कुछ अपवाद नियम भी आचार्य कह दिए हैं। रेवा और सुर निम्नगा, सुर निम्नगा, सुर यानी देवता, निम्न यानी नीचे जाने वाली, अर्थात देवलोक से नीचे आने वाली जो भागीरथी गंगा है,
अर्थात गंगा तीन है, स्वर्ग गंगा इत्यादि जो गंगा है वह ऊपर है, और निम्नगा जो है अथवा नीचे बहने वाली सूर्य निम्नगा, निम्नगा यानी नीचे बहने वाली नदी, सूर्य यानी देव नदी। यह जो है देव नदी अर्थात गंगा, इन दोनों नदियों रेवा नदी और गंगा नदी के मध्यवर्ती भाग में ही, अन्य नहीं। मेष, वृष, कुंभ और मीन, इन चार राशियों को छोड़कर शेष सभी राशियों में स्थित गुरु यदि अतिचारी होकर, अतिचारी यानी वर्तमान जिस राशि में है उस राशि से तीव्र गति से बढ़ करके अगली राशि में चला जाए, उसे अतिचार कहते हैं। अतिचार अर्थात वर्तमान राशि को छोड़ करके भावी राशि अग्रिम राशि में चला जाए, और वक्री होकर अर्थात विलोम गति करता हुआ पुनः अर्थात जिस राशि को उसने छोड़ा है उस राशि में यदि नहीं आए तो वह उस राशि से संबंधित अतिचार होता है, गुरु का अतिचार होता है। और इस अतिचार को कहते हैं लुप्त संवत्सर संबंधी अतिचार। लुप्त संवत्सर अर्थात गुरु से संबंधित जो 60 संवत्सरों का चक्र है वह, उसमें से कोई एक संवत्सर लुप्त मान लिया जाता है अथवा लुप्त हो जाता है, और यह लुप्त संवत्सर समस्त शुभ कार्यों में निंदित माना गया है। किंतु गंगा से लेकर के नर्मदा के भागों में छोड़ करके अर्थात गंगा से लेकर के नर्मदा के भागों में यह अतिचार जन्य दोष होता ही होता है, एतद भिन्न प्रदेशों में यह अतिचार नहीं होगा। अर्थात मेष, वृष, कुंभ और मीन राशियों में अतिचारी जन्य जो गुरु का लुप्त संवत्सर जन्य दोष होता है, एतद भिन्न प्रदेशों में नहीं होता है। इसी का एक श्लोक याद आ रहा है, अतिचारगतो जीवः तम राशिम नैति चेत पुनः लुप्त संवत्सरो ज्ञेयो गर्हितः सर्व कर्मसु। अतिचारगतो जीवः, अतिचार से गया हुआ जीव यानी बृहस्पति यदि अगली राशि में चला जाए, अब पुनः न एति और पुनः जो है वक्री होकर के नहीं आता है, तो लुप्त संवत्सर संबंधी दोष होता है, यह समस्त शुभ कर्मों में वर्जित है। इसी को एक और हम समझते हैं, अन्य किसी ग्रंथ का है, स्मरण नहीं आ रहा है, ग्रंथ का नाम कभी देंगे। वह ग्रंथ का श्लोक है, अतिचारगते जीवे धनु कर्कटमीनगे लुप्त संवत्सरो ज्ञेयः विवर्ज्यः सर्व कर्मसु। यह अतिचारगत जो जीव है धनु, कर्कट और मीन का विशेष करके, यह किसी अन्य ग्रंथ का वचन है, उसके अनुसार यही वचन कहते हैं कि इसमें भी शुभ कर्म नहीं करने चाहिए, विवाह आदि शुभ कर्म। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगला श्लोक थोड़ा सा गणित साध्य है, हम प्रयास करते हैं कि आपको बिना गणित के ही इस बात को समझाएं, तथापि हम सूर्य सिद्धांत इत्यादि के प्रकरण में इस विषय को और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पादो नरेखा परपूर्व योजनैः फलैर्युतो न स्थितयो दिनार्धतः ऊनाधिकास्तद्विवरोद्भवैः फलैः ऊर्ध्वं ततोधः दिनप प्रवेशनम। दिन का स्वामी अर्थात दिन का प्रवेश हो जाता है कब? इसे साधारण रूप से यह जानिए, जिस तरह से हम लोग अंग्रेजी दिनांक का प्रयोग करते हैं तो मध्य रात्रि 12 बजे वह दिन का आरंभ हो जाता है। दिन का आरंभ अर्थात वह डे अथवा अंग्रेजी दिनांक का प्रारंभ हो जाता है।
लेकिन भारतीय परंपरा में सूर्योदय से माना जाता है। किंतु गणितागत रीति से कुछ दिन प्रवेश जो है इस प्रकार से लिया जाता है, जिसकी विशद चर्चा हम सिद्धांत ग्रंथों में देखेंगे। रेखादेश, जो वर्तमान काल का ग्रीनविच को हम लोग रेखादेश मानते हैं, उस रेखा अर्थात शून्य अक्षांश का उसी प्रकार से भारत में भी एक रेखादेश प्राचीन कालों में हुआ करता था, जो उज्जैनी से उत्तर और दक्षिण को जाने वाली रेखा को हम रेखादेश कहते हैं। रेखादेश अर्थात शून्य देशांतर, प्राचीन काल में उज्जैनी को हम शून्य देशांतर का स्थान मानते थे और उसे ही आजकल हम ग्रीनविच से आज हम 5.5 घंटा आगे हैं, अर्थात पूर्व दिशा में है, से पूर्व अथवा पश्चिम जितनी दूरी पर वार का प्रवेश अभिष्ट हो, उतने देशांतर योजन का चतुर्थांश पादोन, देशांतर योजन में घटाकर जो देशांतर योजन में हमें प्राप्त होगा उसमें शेष को 15 घटी में जोड़ने अथवा घटाने। रेखा देश से यदि हमारा स्थान पूर्व में हो तो तो जोड़ा जाएगा, और पश्चिम में हो रेखा देश से पूर्व में हो तो घटाया जाएगा, और रेखा देश से पश्चिम में हो तो जोड़ा जाएगा, क्योंकि वहां बाद में होगा। से जो प्राप्त फल है यदि दिनार्ध से अल्प हो तो दोनों का अंतर शेष तुल्य सूर्योदय के पश्चात वार की प्रवृत्ति हो। यदि दिनार्ध से अधिक हो तो दोनों के अंतर तुल्य काल के पश्चात सूर्योदय के पूर्व ही दिन की प्रवृत्ति हो जाएगी। अर्थात आप कल्पना कीजिए, सूर्योदय भले 5:45 बजे होता हो अथवा भले 6:15 बजे होता हो, लेकिन दिन का आरंभ जो है हम 6 बजे मान लेंगे। इस प्रकार के गणित से हम लाते हैं। यह थोड़ा भिन्न भिन्न हो सकता है, हमने एक उदाहरण के रूप में दिया है। अथवा रात्रि के 12 बजे जो अंग्रेजी डेट अथवा दिन का परिवर्तन होता है, हम उसे भी इस रूप में ले सकते हैं। इस पर कभी हम लोग चित्र के माध्यम से इस विषय पर विशद चर्चा करें, क्योंकि यह विषय थोड़ा गणित का है और चित्र की भी आवश्यकता इसमें अनुभव की जाती है। यह जो है प्राचीन भारतीय दिन प्रवृत्ति का सिद्धांत है। दिन प्रवृत्ति का सिद्धांत है तात्पर्य जो आजकल ग्रीनविच मीन टाइम के अनुसार डेट परिवर्तन होने के साथ ही दिन का परिवर्तन हो जाता है, अथवा अंतरराष्ट्रीय जब हमारे वायुयान इत्यादि एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं तो वहां ग्रीनविच मीन टाइम के अनुसार ही सारे कार्य किए जाते हैं, लोकल मीन टाइम के अनुसार नहीं। उस संदर्भों में भी यह लिया जाता है। अब जो है कालों की होरा, अर्थात हम होरा काल जो जानते हैं वह कैसे लाया जाता है उसका सिद्धांत आचार्य 55वें श्लोक में बता रहे हैं। वारादेर घटिका द्विघ्ना स्वाच्छहृच्छे सवर्जितः से सवर्जिताः, बहुवचन होना चाहिए। सैकास्तष्टा नगई काल ओरेशा दिनपात दिन के पति के क्रम से क्रमशः होरेशों का आनयन किया जाता है, होरा के स्वामी का। तो सूर्योदय जिस दिन हुआ हो उस दिन के प्रथम होरा का अधिपति उस दिन का दिनप ही होता है। दिनप ही होता है अर्थात दिन का स्वामी ही होता है, और उसके पश्चात क्रमशः एक एक घंटा के पश्चात एक क्रम है, उस क्रम के अनुसार हो जाता है। उसके लाने की विधि क्या है? वार प्रवेश काल से अर्थात सूर्योदय के काल से, यहाँ हमने सूर्योदय के काल को ही वार प्रवेश का काल मान लिया है। इष्ट समय तक के गत घटी पल को 2 से गुणा करके 12 देर घटिका 2 से गुणा कर देना है। फिर गुणनफल में 5 का भाग देने से
जो शेष बचे उसे गुणनफल में घटाकर शेष में 1 जोड़कर 7 से यदि भाग देते हैं तो जो शेष काल होगा वही होरेश का काल होगा। 12 देर घटिका विघ्न, 12 आदि की जिस समय हमें अभिष्ट है उस समय का स्व अच्छ हृत शेष वर्जित, उसमें 1 जोड़ देना है। सैका तष्टा नगई ही 1 जोड़ देना है, फिर नग से भाग दे देना है। तो दिन स्वामी दिनेश से क्रमशः होरेश हो जाएंगे। अथवा इसको एक और सरल विधि से कहें तो कल्पना कीजिए कि आज रविवार है और सूर्योदय 6 बजे है, तो 6 बजे से लेकर के 1 होरा तक यानी 1 घंटा तक सूर्य की होरा रहेगी। उसके पश्चात द्वितीय होरा होगी, तो द्वितीय होरा का स्वामी कौन है? या तो इस गणित के प्रकार से लाएं अथवा सूर्य से विलोम गणना करें। तो सूर्य के पीछे है शनि, शनि के पीछे है शुक्र, तो द्वितीय होरा होगी शुक्र की। फिर जो है तृतीय होरा किसकी होगी? शुक्र से पिछला 1 छोड़ के बुध की। इसी क्रम से होगा। इसके लाने का जो है केवल और केवल भारतीय परंपरा में ही आनयन विधि है कि रविवार के दिन रविवार ही क्यों होता है, सोमवार के दिन सोमवार ही क्यों होता है। यह पूरा जिस सिद्धांत के आधार पर आता है उसी सिद्धांत के अनुसार हम काल होरेश का भी आनयन करते हैं। कभी सूर्य सिद्धांत के पठन पाठन के क्रम में हम लोग इसे जान सकते हैं। काल होरा का प्रयोजन आचार्य ने कह तो दिया, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है? ऐसे ही नहीं पढ़ा दिया जाता है यहाँ भारतीय सनातन जगत में। बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रयोजन के हमारा कार्य नहीं होता। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के अपने किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो ये तो शास्त्र है। तो शास्त्रकार इस काल होरेश का जो आनयन किया गया उसका उद्देश्य क्या है? बड़ा ही सूक्ष्म उद्देश्य है, कृपया इसे सावधानी पूर्वक सुने। पहले जो है हम समझते हैं 56वां श्लोक है यह। वारे प्रोक्तम काल होरा सुतस्य धिष्ण्यम प्रोक्तम स्वामी तिथ्यं सकेश्य कुर्यादिक्षूलादि चिन्त्यम क्षणेषु नैवोल्लंघ्य पारिघश्चापि दंडः, परिघ दंड का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। परिघ दंड का विवरण जो है जब हम यात्रा प्रकरण पढ़ेंगे उस समय हम इसको देखेंगे अथवा पढ़ेंगे। वहां जो है आचार्य यात्रा प्रकरण में परिघ दंड की जो विशेषता बताई है उसका लंघन, वह जो है एक कोण से दूसरे कोण तक जाता है, उसको लांघ करके दूसरी दिशा में हमें नहीं जाना चाहिए। इसे परिघ दंड का उल्लंघन कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण यात्राओं में अवश्य देखना चाहिए। वारे प्रोक्तम काल होरासु। अब चलिए तो श्लोक हो गया है। मान लीजिए रविवार के दिन किसी कार्य को करना है, राजा से मिलना है, और शनिवार के दिन ही हमको राजा से मिलना है। तो जो रविवार के दिन कार्य किया जाएगा वही रवि की काल होरा में भी किया जा सकता है। जिस दिन जो कार्य प्रशस्त माना गया है उस कार्य को उस दिन की होरा में कर लेना चाहिए। वारे प्रोक्तम काल होरासु तस्य कार्यम विधेयम इति। वह कार्य जो है उस कार्य का विधान कर लेना चाहिए। और मान लीजिए हमें जो है हस्त नक्षत्र से संबंधित कार्य करना है, तो उस दिन हस्त नक्षत्र नहीं है, तब क्या करेंगे? जो कार्य जिस नक्षत्र में कहा गया है और वह नक्षत्र हमें अभी आज मिल नहीं रहा है, हमें आज ही उस कार्य को संपादित करना है, तब नक्षत्रों के 15 मुहूर्तों में जिस समय अभिष्ट नक्षत्र मिले उस समय उस कार्य को कर लेना चाहिए।
और यहाँ यही नहीं, अर्थ वारे प्रोक्तम कालहोरासुतस्य धिषणे प्रोक्तम स्वामी तिथ्यंस केस्य, उस स्वामी के तिथ्यंस के अनुसार हम निर्णय करके बताते हैं वह। लेकिन यह भी यहाँ सावधानी रखनी होगी, कुर्या दिक्षूलादि चिंत्यम क्षणेषु, उन क्षणों में, काल हो राओं में हमें उनका भी दिक्शूल नक्षत्रशूल अथवा उस नक्षत्र में अग्राह्य जो कार्य है वह नहीं करना होगा। मान लीजिए रविवार के दिन हमें कार्य करना है, सनौ चंद्रे त्यजेत पूर्वाम, शनिवार के दिन और चंद्रवार के दिन हमें पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी है, और शनिवार और सोमवार के दिन ही हमें जाना है, तो शनि और चंद्रमा की होरा को छोड़ करके अन्य होरा में हम पूर्व दिशा का गमन करेंगे। उसी तरह से पूर्व दिशा में जो नक्षत्र शूल होता है उस नक्षत्र शूल का भी वर्जन करेंगे, यह आचार्य कहते हैं। और तो और अर्थात हमको दिक्शूल, वारशूल और नक्षत्र शूल आदि का भी पूर्णतः विचार कर लेना चाहिए। इस विचार के साथ साथ हमें परिघ दंड का, परिघ से का भाव है पारिघ, परिघ दंड का भी उल्लंघन नहीं करना है, यह शास्त्राज्ञा है। इसके अनुसार भी हमें परिघ दंड का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यह जो है आचार्य का मत है। अब जो है 57वां श्लोक है, जिसमें आचार्य मन्वादि तिथियों और युगादि तिथियों के संबंध में बता रहे हैं। तो मनु आरंभ और युगारंभ की कुछ तिथि विशेष है, उन तिथियों में उनका प्रथम क्षण प्रारंभ हुआ, तो वे बड़े ही पुण्य की तिथियां मानी जाती हैं। उसमें दान, पुण्य, जप, तप, होम इत्यादि कार्य अवश्य करने चाहिए, ये अक्षय पुण्य को देने वाली होती है। वह आचार्य कह रहे हैं। पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या है 57। मन्वाद्यास्त्री तिथि मधौ तिथि रवि ऊर्जे शुचौ दिक् तिथि ज्येष्ठेन्त्ये च तिथिस्त्विषे नव तपस्सी अश्वाहा, तपसी अश्वाहा, तपस्य स्वाहा सहस्ये शिवाहा भाद्रेग्निश्चसिते त्वमाष्टनभसः कृष्णे युगाद्याः तिप्सिते गोग्नि बाहुल राधयोर्मदन दर्शौ भाद्रमाघासिते। इन जो है चतुर्दश मनुओं की मनवादि और चतुर्युगादि की जो तिथियां हैं, यह इनका सारांश रूप यह है, इन 14 तिथियों में क्रमशः प्रतिपद में स्वयंभू मनु का, द्वितीया में पहले जो है स्वयंभू, क्रमशः ये जो तिथियां हैं अर्थात चैत्र शुक्ल तृतीया और पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ल द्वादशी और पूर्णिमा, ये 4, आषाढ़ शुक्ल दशमी और पूर्णिमा, ज्येष्ठ शुक्ल और फाल्गुन शुक्ल की पूर्णिमा, अर्थात दोनों ही शुक्ल पक्ष में ही पूर्णिमा होंगी, आश्विन शुक्ल की नवमी, माघ शुक्ल की सप्तमी, पौष शुक्ल की एकादशी, भाद्र शुक्ल की तृतीया, श्रावण कृष्ण की अष्टमी और अमावास्या, यह 14 तिथियां मन्वादि संज्ञक तिथियां होती हैं। अर्थात इन चतुर्दश मनुओं का प्रारंभ इन तिथियों को हुआ है अथवा होगा। तो पहला है स्वयंभू, है सारे मनुओं का हम नाम बता दें। उसके पहले युगादि, कार्तिक शुक्ल नवमी जो अभी अभी व्यतीत हुई है, अक्षय नवमी जिसे कहते हैं, वैशाख शुक्ल तृतीया, भाद्र कृष्ण की त्रयोदशी और माघ कृष्ण की अमावास्या, यह जो है युगादि तिथियां हैं। इसमें क्रमशः सत्य, त्रेता, द्वापर और कली का प्रारंभ
होता है अथवा होगा। वैसे चारों युग तो व्यतीत हो रहे हैं, कलयुग चल ही रहा है, तो इस कलयुग का बर्थडे जो है हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। बर्थडे के रूप में ही, बर्थडे जिस अर्थ में आप लें, लेकिन शुभता के अर्थ में, जप तप दान होम के अर्थ में हम इसे लेंगे। यह जो है अमावस्या को प्रारंभ होता है कौन? कार्तिक शुक्ल नवमी कृत, वैशाख शुक्ल तृतीया कृत त्रेता, भाद्र कृष्ण त्रयोदशी कृत त्रेता द्वापर, और माघ कृष्ण अमावस्या वर्तमान कली का प्रथम दिन है, आदि दिन है। उस दिन से यह प्रारंभ हुआ है। तो इसी में 14 मनु आए हैं, तो उन 14 मनुओं को जान लिया जाए। पहला मनु है स्वयंभू, दूसरे हैं स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, षष्ठस्तु चाक्षुषः प्रथितः पृथिव्याम, और सप्तमः वैवस्वत मनु। यहाँ तक तो सबको स्मरण रहता है, इसके पश्चात वाला हम लोगों को बड़ी कठिनाई से स्मरण हो पाता है। तो आज हमने भी कुछ कंठस्थ करने का प्रयास किया है। उसके बाद 8वें मनु है सावर्णी, पुनः दक्ष सावर्णी, फिर ब्रह्म सावर्णी, फिर धर्म सावर्णी, और रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, और इंद्र सावर्णी। यह जो है चतुर्दश मनुओं का नाम है। इनकी जो है उत्पत्ति तत्त तिथियों में हुई है। तो इसमें करना क्या चाहिए? मन्वंतरादयश्चैता दत्तस्य अक्षय कारिका। यह किसी पुराण का वचन है, अर्थात मनु इत्यादि के और युग इत्यादि की तिथियों में दिया हुआ अक्षय होता है, अर्थात अक्षय होता है। यही नहीं, इनमें अनध्याय भी करना चाहिए। अनध्याय का तात्पर्य जो आजकल हम वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में संडे का हॉलिडे करते हैं, प्राचीन काल में इन तिथियों में, युगादि तिथियों में, मन्वादि तिथियों में अनध्याय होता था। अनध्याय के साथ साथ दोनों अयनों में भी अनध्याय होता था। दोनों विषुवत अर्थात मेषादि और तुलादि में भी अनध्याय होता था। भगवान विष्णु के शयन और प्रबोधन, जो अभी प्रबोधिनी एकादशी व्यतीत हुई है, वह उनमें अनध्याय होता था। इसके लिए वचन है, कहाँ का वचन है स्मरण तो नहीं आ रहा है, लेकिन तो यह वचन स्मरण आ रहा है। अयने विषुवे चैव शयने बोधने हरौ, अथवा हरे, हरे होना चाहिए। अनध्यायम प्रकुर्वीत मन्वादि मन्वादिषु युगादिषु। दोनों आयन में, उत्तरायण दक्षिणायन में अर्थात कटकादि और मकरादि, विषुव में अर्थात मेषादि और तुलादि में, शयन में अर्थात भगवान जब शयन करने लगते हैं अर्थात चातुर्मास्य के प्रथम दिन, और जब चातुर्मास्य संपन्न होता है, जब भगवान का प्रबोधन कराते हैं कि हे हरि अब जगिए और सृष्टि का पूर्णतः पालन कीजिए, वह और उसके पश्चात से समस्त शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। प्रबोधनोत्सव यह, और मनु आदि की जो तिथियां हैं यह, और युगादि की तिथियां हैं ये, इनमें हम सबको अनध्याय करना चाहिए। यह प्राकारांतर से आ गया है और इसमें हमने इसे रखा। बंधुओं, यदि आपको यह कार्यक्रम उत्तम लग रहा है अथवा कुछ उत्तमता से हीन लग रहा है, तो कृपया आप हमारी त्रुटियों को हमारे पत्राचार मंजूषा में चैट बॉक्स में आकर के अवश्य बताएं कि हम इसे और उत्तम रीति से इसका परिमार्जन कर सकें, परिशोधन कर सकें, और आपको और उत्तमोत्तम वस्तुओं से, विषयों से हम आपको अवगत करा सकें। इसके लिए आपको क्या करना है? केवल आप हमारे पत्र मंजूषा में आइए, वहां हमारे संपर्क सूत्र दिए हुए हैं। आप उन संपर्क सूत्रों पर जुड़िए और अपनी बातों को रखिए। साथ ही साथ आप जो भी सनातन हिंदू धर्म से संबंधित
जिन भी विषयों को चाहते हैं कि हमारे नगर के विद्वान इस विषय पर उत्तम रीति से कुछ कह सकेंगे, तो हम उनको भी लेने का प्रयास करेंगे। हमारा कोई कार्यकर्ता जाकर के आपके द्वारा निर्दिष्ट विद्वान को, आपके द्वारा निर्दिष्ट ग्रंथ को, आपके द्वारा निर्दिष्ट भाषा में उसे हम दृश्यांकित, छायांकित और श्रव्यांकित करके अपने इस वाहिनी के माध्यम से आपके सम्मुख उपस्थापित करेंगे। इसके लिए हमें अपार हर्ष की अनुभूति होगी कि आप हमें सेवा का अवसर देंगे। अत्यंत आनंद का विषय होगा हमारे लिए, हम सबके लिए और हमारे दल के लिए। किंतु उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। क्या? तो केवल शेयर, लाइक और सब्सक्रिप्शन, केवल आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि आपकी जिज्ञासाएं हैं, आपकी कोई भी जिज्ञासा है, तो आप उसे अवश्य हमारे साथ शेयर करें। आप हमें अवगत कराएं कि हम जान करके अपने अगले कार्यक्रमों में इन सब दोषों से निवृत्त हो सकें। इसी के साथ आपके हृदय में स्थित उस प्रभु को पुनः प्रणाम करते हुए हम पुनः अगले सप्ताह अथवा हो सकता है उसके पूर्व ही शनि के राशि परिवर्तन संबंधी फलाफलों के साथ और मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जयतु भारती, जयतु भारत माता। ओम।